जय हिंद प्यारे साथियों। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके अलावा जो 2018 में 19 में जो रिजल्ट आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उस टाइम कट ऑफ कितनी गई थी। पहले एग्जाम होने से पहले ये अनुमान लगाना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है पेपर के लेवल के ऊपर, कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। भाई पेपर बहुत टफ लेवल का आता है तो कट ऑफ कम जाती है, पेपर इजी लेवल का आता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। लेकिन हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि भाई हमें कम से कम इतना तो स्कोर करना ही करना है। आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपका स्कोर आता होगा, तो आप भी एक टारगेट ले रखे होंगे कि यार मेरे को कम से कम इतना तो स्कोर करना ही करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि आपको फाइनली तरीके से सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम कितना मार्क्स लेके आना बिल्कुल कंपलसरी है। और ये जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं या जो टारगेट के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं, वो नवीन सर और जो अंकित सर हैं उनके अकॉर्डिंग करने वाले हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि यदि आपके कम से कम इतने नंबर आ जाएंगे तो आपका बिल्कुल फाइनली स्कोर हो जाएगा, आपको कम से कम इतना टारगेट तो लेकर चलना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बात करने वाले हैं कि आपको कितने मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है। ठीक है भाई, आप फिलहाल में मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो वहां पर आपका स्कोर आ रहा होगा। ठीक है, अब आपका कभी कम आता होगा, कभी ज्यादा आता होगा, आपका कोई बेस नहीं होगा फिलहाल में। तो आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपको फिलहाल इतना टारगेट तो लेके चलना ही चलना है। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपका जो स्कोर है वो इस टारगेट से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करो कि यहाँ पर हम जो बताने वाले हैं टारगेट मार्क्स, इससे ज्यादा आपका स्कोर हो जाएगा ना, तो प्यारे साथियों आपका फाइनली सिलेक्शन होगा ही होगा। बाकी पेपर बहुत ज्यादा टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, तो आपका भी स्कोर कम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो आपका भी स्कोर ज्यादा हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की 41,520 वैकेंसी की एक भर्ती हुई थी 2018 में, जिसका 2018 में रिजल्ट आया था, जिसमें टोटल 23,75,184 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स देखो, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी के लिए रिजल्ट आता है। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हो, पीएसटी करवाते हो, तो उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसमें क्या सीन हुआ था, 2 बार इसकी कट ऑफ गई थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जो पहली बार जनरल की कट ऑफ थी वो 225 थी, ओबीसी की पहली बार में 216 थी, एससी की 187 थी, एसटी की 153 थी और फीमेल की 199 थी। ठीक है, इसमें 1.5 गुना कैंडिडेटों को शामिल किया गया था। फिर बाद में फिजिकल करवाया गया 1.5 गुना कैंडिडेटों को, तो ज़्यादातर कैंडिडेट फेल हो गए थे और ओवरऑल जो भर्तियां थी वो खाली रह गई थी। ठीक है, फिर से इन्होंने दोबारा रिजल्ट निकाला और इन्होंने टोटल 2.5 गुना कैंडिडेटों को पास किया था। तो जो दूसरी बार जो कट ऑफ थी वो जनरल की 215 गई थी, ओबीसी की 204 गई थी, एससी की 172 गई थी, एसटी की 135 गई थी और फीमेल की 181 गई थी। ठीक है, तो हम फाइनली ये समझ सकते हैं कि 2018 में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी 41,520 पदों के लिए, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो पीएसटी के लिए कट ऑफ गई थी वो कुछ इस तरीके से गई थी, क्योंकि हमें इसको नहीं मानना है, ये रही थी कट ऑफ। ठीक है, तो मतलब जिन कैंडिडेटों के इससे ज्यादा मार्क्स थे उन सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएसटी के लिए बुलाया गया था। फिर हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। तो प्यारे साथियों, जो फाइनल कट ऑफ थी वो सीपी की जनरल की 229 थी, ओबीसी की 221 थी, एससी की 193 नंबर गई थी और एसटी की 159 नंबर गई थी। बीएससी की बात करें तो जनरल की 216 थी, ओबीसी की 211 थी, एससी की 182 थी, एसटी की 182 थी। फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 149 थी, ओबीसी की 147 थी, एससी की 145 थी, एसटी की केवल 91 नंबर थी। ठीक है, ये गई थी 2018 में जब 41,000 पदों पर ये भर्ती हुई थी। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं 2018 में फिर से दोबारा भर्ती निकली और उसमें टोटल जो वैकेंसियां थी वो 49,568 थी, जिसका रिजल्ट 2019 में आया। अब इसमें टोटल 23 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे गए थे और इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएसटी के लिए
कितनी कट ऑफ गई थी? तो प्यारे साथियों, जनरल की 185 गई थी, ओबीसी की 172 गई थी, एससी की 145 गई थी, एसटी की 114 गई थी, फीमेल की कोई कट ऑफ नहीं गई थी यहाँ पर। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि 2018 में जब 41,000 पदों पर भर्ती हुई थी तब कट ऑफ ज्यादा गई थी, जबकि 2018 में जो दूसरी भर्ती आई थी 49,568 पदों की, उसमें कट ऑफ कम गई थी। और इसका सबसे बड़ा रीजन मान रहे कि 7,000 पद बढ़ गए थे, पहले 41,000 थे, बाद में 49,000 हो गए थे। तो ये जो 7,000 पद बढ़े ना, उसकी वजह से कट ऑफ कम हो गई। भाई कट ऑफ कभी भी फोरम की संख्या के ऊपर, कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, उस पर ज्यादा प्रभावित नहीं होती। कट ऑफ के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है ना, वो पड़ता है सबसे पहले एग्जाम के लेवल के ऊपर का, कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। भाई पेपर बहुत टफ आएगा तो कट ऑफ डाउन जाएगी जाएगी, पेपर बहुत ज्यादा इजी आएगा तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी जाएगी। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कट ऑफ पर प्रभाव पड़ता है कि वैकेंसियां कितनी हैं। भाई जब कम वैकेंसियां होती हैं तो कम फॉर्म भरे जाएंगे तो भी कट ऑफ ज्यादा जाती है। ठीक है। कम वैकेंसियां हैं, ज्यादा फॉर्म भरेंगे तो भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और यदि वैकेंसियां ठीक ठाक है तो कट ऑफ थोड़ी कम आ जाती है। तो यहां पर ये जो कट ऑफ कम गई है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि ये वाला जो पेपर था वो टफ लेवल का आया था। जो 41,000 पदों के लिए जो भर्ती हुई थी, उसमें जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, और इसमें जो पेपर का लेवल था मॉडरेट टू टफ लेवल का था, और उसी की वजह से जो कट ऑफ है वो कम गई थी। ठीक है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट गई थी, उसमें प्यारे साथियों सीपी की जनरल के लिए 193 थी, ओबीसी की 185 थी, एससी की 159 थी, एसटी की 131 थी। पीएससी के लिए जनरल की 181 थी, ओबीसी की 176 थी, एससी की 149 थी, एसटी की 120 थी। और यदि हम फाइनल की बात करें, फीमेल की बात करें, तो फीमेल के लिए प्यारे साथियों जनरल की 142 गई थी, ओबीसी की 167 गई थी, जनरल की तुलना में ज्यादा जा रही है, एससी की 132 गई थी, एसटी की 96 नंबर गई थी। ये फाइनल कट ऑफ थी। ठीक है। इस पर सभी का फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो ही गया था। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, कि अब कितनी कट ऑफ जा सकती है, अब आपको टारगेट क्या लेकर चलना है। भाई अब की बार पीए, सीपी और पीएसी का सिस्टम हटा दिया गया है। टोटल 60,244 भर्तियां, लगभग 48 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। यदि पेपर एवरेज लेवल का आता है, ठीक है, यदि पेपर एवरेज लेवल का आता है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 215 नंबर का स्कोर होता है ना, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप फीमेल हो, आपके 175 प्लस नंबर आते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ओबीसी से हो, आपके 205 प्लस नंबर आते हैं, और यदि आप फीमेल हो, आपके 175 प्लस नंबर आते हैं, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस से हैं, मेल है, आपका 200 प्लस का स्कोर होता है, और यदि आप फीमेल आपका 170 प्लस का स्कोर होता है, तो आपका बिल्कुल फाइनली यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। आप एससी कैटेगरी से मेल है, आपके 185 प्लस का स्कोर है, और यदि आप फीमेल है, आपके 160 प्लस का स्कोर है, तो आपका यहां पर फाइनली सिलेक्शन हो ही जाएगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं, और आपका स्कोर 165 प्लस है, यदि आप फीमेल और आपका स्कोर 100 प्लस है, तो आपका यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आपको फिलहाल में टारगेट लेके चलना है कि हमें कैसे भी करके अब जो भी मॉक टेस्ट देंगे उसमें हमारा स्कोर वो इनसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। इस वाली रेंज से हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल में आपको ये वाला टारगेट लेके चलना है। यदि पेपर टफ लेवल का आएगा, भाई कट ऑफ कम चली जाएगी, और ऐसा तो है नहीं कि पेपर टफ आएगा तो वो केवल आपके लिए आएगा, सभी के लिए पेपर टफ रहेगा। ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ थोड़ी कम चली जाएगी। पेपर बहुत इजी आ जाएगा तो वो सभी के लिए इजी रहेगा, तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली जाएगी। और यदि पेपर एवरेज लेवल का आता है तो कट ऑफ लगभग इसी के आसपास जाने वाली है, क्योंकि फॉर्म की संख्या बहुत अच्छी खासी गई है, लोग बहुत अच्छे खासे तरीके से एक लंबे समय से बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट है जो 2019 से पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल का टारगेट लेकर। ठीक है। मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और आपका स्कोर इससे कम हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका फिलहाल मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो इस रेंज से ऊपर आ रहा होगा, उन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है। उनको टारगेट लेना है कि भाई इससे ज्यादा स्कोर लेके जाना है, हमें इससे ज्यादा हो रहा है तो फिर आप और भी ऊंचा टारगेट ले लो। ठीक है। 10 नंबर और बढ़ा लो आप, जैसे सपोज डेटा किसी के 235 आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो भाई अब वो टारगेट ले लो कि मेरे को 250 तक पहुंचाना है। ठीक है। ताकि आप
ओवर कॉन्फिडेंस में ना आओ। जिन लोगों के स्कोर कम हो रहा है ना, उनको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। उनको ऐसा नहीं सोचना है कि यार अभी तो हमारे केवल 190 का स्कोर ही हो रहा है और हम जनरल कैटेगरी से हैं, यहाँ पर 215 का टारगेट बता रहे हैं। भाई अभी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। यदि आपका कम स्कोर हो रहा है, पॉजिटिव सोचो और आप टारगेट लो कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि यहाँ पर कितना स्कोर आ रहा है आपका, यहाँ पर कैसा पेपर दे रहे हो, कितना स्कोर हो रहा है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं होता, लेकिन उनका जो फाइनल पेपर होता है ना, वो बहुत गजब का होता है, वो फाइनली सिलेक्शन ले ही लेते हैं। तो ये था कंप्लीट सीन प्यारे साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।